अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमीन मिन यौमिना हज़ा यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वहुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। मोहतरम सामईन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा सईदुन्निसा बिन्त ज़ाहिद हुसैन अब्दुल सिब्तैन इब्न अब्दुल्ला रईसा बानो बिन्त अबुल हसन और जुमला मोमिन वल मोमिनात के लिए सलाम। मजलिस तो हो चुकी है अज़ीज़ों। इतना अच्छे कलाम माँ के ऊपर, जो आंसू अगर निकल जाए समझे कि मजलिस हो गई। बहरहाल बहुत अच्छे कलाम माँ के ऊपर, वालिदैन के ऊपर क्या कहना। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को उम्र दराज अता फरमाए और हर आफत व बला से निजात दे। मेरी दरख्वास्त है कि अगर मेरी आवाज़ अवामुन्नास सुन रही है तो ताख़ीर ना करके फ़ौरन इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि से मजालिस की ये आखिरी मजलिस और ये किसी की मजलिस नहीं है, ये शहज़ादी के याद में रखी गई है। ये शहज़ादी के याद में रखी गई है। देखिए, माँ का गम अगर औलाद ना मनाए तो कौन मनाएगा? माँ का गम अगर औलाद ना मनाए तो फिर कौन मनाएगा? हम सादात किसकी औलाद हैं? उन्हीं की तो औलादें हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा हक़ है उन पर गिरिया करने का, उनका फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करने का। हमसे ज़्यादा हक़ किसी को नहीं है। हमसे ज़्यादा हक़ किसी को नहीं है। क्यों? इसलिए कि औलाद का हक़ ज़्यादा होता है। औलाद का हक़ हर एतबार से ज़्यादा है। तो रोने में भी, फ़ज़ाइल मसाइब पढ़ने में भी तो औलाद का भी हक़ है ना। खाली लेने के लिए हक़ नहीं है, कुछ देने का भी हक़ बनता है। खाली माँ बाप से ले नहीं बल्कि उनको देना भी चाहिए। जैसे कि आप मुंतज़िर भाई ने शेर में कहा कि दो वक्त की रोटी तो देते नहीं, क्या दुआ में खाक असर होगा? बात तो सही है कि जो माँ बाप को खुश नहीं रखते वो दुआ में असर ढूंढते हैं, मरज़ में शफा ढूंढते हैं, रोज़ी में बरकत ढूंढते हैं, उम्र दराज मांगते हैं, शिफा मांगते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कि माँ खुश ना हो। ये तो दुनियावी माँ है, ये माँ वहाँ काम आने वाली नहीं है। ये जिस माँ के हम बेटे हैं ये दुनिया तक रिश्ता है। दुनिया आंख बंद हुई, रिश्ता खत्म। आंख बंद हुआ, मलकुल मौत ने जुदाई डाली, रिश्ता खत्म। अब ये रिश्ता वहाँ काम आने वाला नहीं है। माँ का अमाल माँ जाने, बेटे का अमाल बेटा जाने, बेटी का अमाल बेटी जाने। अपने अमाल अपने साथ।
लेकिन जो सारी कायनात की जद्दा है, हमारी जद्दा है, अगर खुदा ना करे वो नाराज हो जाए, हम इनको तो मना भी सकते हैं, नाराज कर लिया, माँ से गले मिले, माफी मांगा माले, लेकिन खुदा न खास्ते वो अगर नाराज हो गई तो उनका मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नामुमकिन है, नहीं, मुश्किल कह रहा हूं। मुमकिन तो है, माफ कर देंगी माँ। अगर औलाद की खता माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? औलाद की खता अगर माँ माफ ना करे तो कौन करेगा? ये हमारी जद्दा का शहादत के सिलसिले से मजालिस रखी गई है। अगर औलाद फर्श अज़ा पर ना आए तो फिर हमें कुछ कहलाने का हक नहीं है। खाली मोहब्बत का दम भरना ये ज़बानी है, अमल भी कोई चीज़ होती है। मोहब्बत का दम भरना कि देखो फिदक वाले पे लानत, फिदक जिसने ना दिया लानत, फिदक जिसने ना दिया लानत, वो लानत ढूंढती है, जो भेजता है उसी को पर आगे बढ़ती है, वो लानत उसी को पर पड़ती है। अरे पहले हम खुद तो अमल करें, जब दूसरे को पहले अपने गिरबान में झाके तब दूसरे को टोक सकते हैं। बाग़ फिदक आया तो एक बात बताता चलूं कि बाग़ फिदक कोई छोटा मोटा आधा बीघा पौन बीघा का बाग नहीं है, एक बहुत बड़ी आराजी का नाम है, एक इलाके का नाम है। और वो पैसा कभी भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपने खर्च में नहीं लिया, एक रुपया भी। तारीख गवाह है, एक रुपया भी अपने खर्च में नहीं लेते थे उसकी आमदनी। सब गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, मोहताज, सब पैसा उम्मत पे खर्च कर देते थे। वो आमदनी जितनी होती थी सब उम्मत पे खर्च कर देते। लेकिन बादे रसूल जिसको मिंबर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बादे रसूल जो आया है उसने इनकार कर दिया कि नहीं आपका हक नहीं है। अब दुनिया में ले लीजिए, बाप गया विरासत किसको आती है? औलाद पे ना। अगर बेटा है तो बेटे पे सारी जाएगी, बेटी है तो बेटी पे सारी जाएगी। ये कौन सा कानून है कि नहीं आप वारिस नहीं हैं? नबी कोई वारिस छोड़ के जाता ही नहीं है, कुछ छोड़ता ही नहीं है, कुछ छोड़ के नहीं जाता, कोई वारिस बना के नहीं जाता। वाह, ये किसने कह दे कि वारिस बना के नहीं जाता? वारिस बना के जाता है। क्यों? इसीलिए तो जाता है, मैं जा रहा हूं, मेरा अधूरे काम तुम करो। मैं जा रहा हूं, बाप का अधूरा काम कौन करता? औलादी के तो हक में है। बाप का अधूरा काम औलाद करे, क्या पड़ोसी करेगा? क्या गुलाम करेगा? गुलाम गुलाम है, औलाद औलाद है। गुलाम औलाद का मुकाबला नहीं कर सकती। औलाद औलाद है, गुलाम गुलाम है। अगर गुलाम ये कहे कि तुम्हारा हक नहीं है तो ये इंसाफ की बात है कि गैर इंसाफ है? अब ये तीसरी शख्सियत ने, पता है वो बाप किसको दिया? मालूम है किसको दिया? वो बाप किसको दिया? तीसरी शख्सियत ने वो बाप अपने चचाजाद भाई और वही भतीजे, चचाजाद भाई और दामाद भी थे। मीम रे अलिफ नून, हाँ, मरवान, उसको दे दिया। वो बाप उसके हवाले कर दिया। ये थोड़ी सी बहुत थे भी, वो तो बिल्कुल कट्टर था, वो तो एकदम कट्टर था। उसके हाथ में आते ही अब नामुमकिन था। नामुमकिन तो पहले दिन ही हो गया था, जब नविश्ता फाड़ के फेंक दिया
उसी दिन नामुमकिन हो गया था कि अब इधर नहीं आने वाला, उधर ही जाने वाला है। क्यों? इसलिए कि तादाद जिधर होती है उधर ही लोग चले जाते हैं। तादाद जिधर होती है वो तो उधर ही जाता है। लिहाजा हुकूमत उनकी, तादाद उनकी, अकेले ज़हरा क्या करती। अब ये भी है कि जो खैबर, खंदक, हुनैन, हुदैबिया, सिफ़ीन जैसा मार्का को अपने सर किया हो, ऐसे ऐसे बहादुरों को सरनोगू किया हो, पछाड़ा हो, वो ऐसे मौके पे तलवार नहीं उठाई, जुल्फ़कार को बेनयान नहीं किया। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर अली तलवार सिर्फ उठा लेते तो बात क्या, पूरी गद्दी मिल जाती, पूरी खिलाफत मिल जाती। बात क्या चीज़ है? लेकिन मसला ये है कि अली जानते थे अगर मैंने तलवार को बेनयाम किया, मौलिक झूठा मेरा नाम लिख देगा कि दीन में रगड़ा यही डाल रहे थे। इस्लाम में कोई फसाद नहीं होता, फसाद यही डाले थे। लिहाजा मौलिक के कलम को मरोड़ दिया, तोड़ दिया अली ने कि मैं खामोश होकर ये बताना चाहता हूँ दुनिया को कि देखो अली जब तलवार निकाल लेता है तो फिर तलवार रखता नहीं जब तक कि जीत हासिल ना कर ले। ये क्या चीज है? ये क्या है? तलवार निकालो मिल जाएगा, लेकिन मजलूमियत साबित नहीं होगी। यही साबित कर देंगे कि तलवार के खौफ से तलवार के जिद पे ले लिया। तलवार पे नहीं, तलवार पे नहीं। मौला भी बताना चाह रहे थे कि दूध का दूध, पानी का पानी। इनका ज़र्फ कैसा है बताना चाह रहे थे वो मुन्नास को, आने वाली तारीख को, आने वाले इंसान को बताना चाह रहे थे देखो इनका ज़र्फ ये है जो अपने नबी को, बेटी को उसका हक ना दे वो उम्मती कहलाने के काबिल है। क्या वो उम्मती कहलाने के काबिल है? जो नबी के, अपने नबी के बेटी को उसका हक ना दे। जब नबी के बेटी को हक ना दिया तो दूसरों को क्या हक देगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले आयत क्या पढ़ी थी अजीजों, बात कहाँ से कहाँ निकल आई। किबला काबा ने 2 मजलिसें बसारत पे पढ़ी, बहुत अच्छी, बहुत पसंद, क्या कहने। ये आखिरी मजलिस, बात सही है कि 2 आंखें जाहिर हैं, 2 बातिन हैं, है ना? 2 ये खता कर देती है, ये खता नहीं करती। नहीं समझे? ये फैसला सोच समझ के करती है। जो फैसला कर लिया वह खता नहीं होता। फैसला है, चाहे जैसा भी फैसला, उसके हक में फैसला। देखिए जब तक ये आके फैसला करती नहीं हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसी से सब कुछ है ना, दिल, सब कुछ है दिल। दिल है तो ठीक है। देखिए बहलोल दाना दीवाना अहले बैत, बहलोल लोग अक्सर बहलोल बहलोल पढ़ देते हैं। बहलोल नहीं है, बे के ऊपर पेश, बहलोल दाना। बहलोल अक्लमंद, होशियार, बेवकूफ़ नहीं, अक्लमंद। बहलोल दाना सेरा में बैठे हुए घरौंदा बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे पैर लगाते हैं, मिट्टी या रेत करते हैं, पैर आहिस्ता से निकाल लेते हैं। घर छोटा छोटा बना रहे हैं। हारून और उसकी ज़ौजा मोहतरमा ये उधर से गुजर रही हैं। हारून ने नहीं पूछा, फौरन जुबैदा ने पूछ लिया कि बहलोल क्या कर रहे हो। देखिए बहलोल कहाँ है, दीवाना नहीं कहा। बहलोल क्या कर रहे हो? छुट्टे ही जवाब दिया कि मैं जन्नत में घर बना रहा हूँ। क्या? मैं जन्नत में मकान बना रहा हूँ। और वही कि इधर ये वाली आंखें फौरन फैसला कर चुकी
जुबैदा की। जुबैदा ने सोचा नहीं, जुबैदा ने कोई बहस नहीं की। बहलोल क्या बेचोगे? बहलोल बहलोल बेचोगे? कहा कि हाँ। कहा कि कितनी रकम है, कितनी उजरत है, कितने में बेचोगे? मसलन 20 दिनार में, 20 दरहम में। कहा कि 20 में। कहा कि अच्छा लो 20। लिया और वो अपने रास्ते, ये उठे, पैर मारा, थोड़ा बहुत जो था भी घरौंदा वो भी गिर गया, पैर मारा, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अब शौहर टाइट है, कहता है वाह, इसलिए तो कहते हैं नाकुसुल अक्ल औरत है, अक्ल नाकुस औरत नाकुसुल अक्ल। अब बताओ, जमीन पर बैठा हुआ है ये पागल, ये सीढ़ी, ये दीवाना, रेत में पैर डाल के बना रहा है। तुमने पूछा तो कह दिया कि जन्नत में मकान बना रहा हूं। बताओ, ये जन्नत इसका मुंह और ये जन्नत इसका मुंह, ये जन्नत। औरतों के नाकुस अक्ल इसलिए कहा गया। जुबैदा खामोश, उसको यकीन था, उस पर भरोसा था कि ये दीवाना नहीं है, ये दाना है, वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर का दाना है, किसी और के दर का नहीं है। जो ये कह देगा वो हो के रहेगा। लिहाजा ये गए, रात हुई, बिस्तर पे सोए। सुना हुआ वाकया है, कोई नई बात तो है नहीं। बिस्तर पे सोए मियाँ बीवी, आंख बंद, सो रहे मस्ती से। खलीफा साहब रात में ख्वाब देखते हैं। क्या? रात में ख्वाब देखते हैं कि जन्नत में हुजरा है ज़ौजाए मोहतरमा का, कसरे जुबैदा लिखा हुआ है गेट पे। क्या? कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल, जुबैदे का हुजरा, जुबैदा का मकान लिखा हुआ है। ये अपना आलिशान लिबास पहने हुए दनाने जाना चाहते हैं कि भाई ज़ौजा का माल, सही बात है, ज़ौजा का माल शौहर का माल होता है, शौहर का माल ज़ौजा का माल। ये दुनियावी मसला है कि नहीं है? दुनिया में ज़ौजा का माल शौहर के पास, शौहर का माल ज़ौजा के पास, लेकिन आखिरत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेरा है, उनका उनका है, बीवी का बीवी का, शौहर का शौहर का। लिहाजा ये चाहते हैं कि हुजरे के अंदर जाए, फौरन दरबान पकड़ कर, कहाँ जा रहे हो मियाँ? कहा कह रहे किसी और के मकान में नहीं जा रहा हूँ, ये मेरे शरीक हयात का मकान है। अरे ये मेरे ज़िंदगी और मौत के साथ रहने वाली का है, मेरी बीवी, मेरी ज़ौजा का मकान है। कहा कि ये दुनिया तक महदूद है, मसला आखिरत का है। ये जुबैदा का है तो सिर्फ जुबैदा रहेगी, तुम जा नहीं सकते। कहा कि मैं शौहर हूँ। कहा कि दुनिया में हो, यहाँ कोई शौहर काम आने वाला नहीं है, यहाँ अपना माल काम आएगा, जैसा करोगे वैसा लाओ यहाँ पे। लिहाजा सुबह नमदार हुई, ये बकरा को उठा, सुबह नमदार हुई, अब पहले ही तैयार हो गए ज़ौजा से। कहा कि चलोगे जुबैदा? कहा कहाँ? कहा कि तफरी करने के लिए चलते हैं। बताया नहीं कि कहाँ जाना है, कि तफरी करने के लिए चलते हैं। कहा चलो, गए। उसे भी यकीन था कि अहले बैत के चाहने वाले, उनके दर के गुलाम रास्ता नहीं बदलते, रास्ता बदलवा देते हैं। उसे पता था कि कल जिधर बहलोल मिला था आज भी वहीं मिलेगा। उसी रास्ते से गुजर हुआ बहलोल का। अरे ये इसका हारून रशीद का, जुबैदा के साथ पहुंचा, देखा कि वही बना रहे हैं। कहा कि बहलोल? कहा कि हाँ। क्या कर रहे हो? वही जुमला कल वाला। क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, जन्नत में घर बना रहा हूँ। कहा कि बेचोगे? बड़ा नरम लहजे में, धोखा खा चुके ना, रात में देख चुके अंजाम, जन्नत में बीवी का मकाम देख चुके, तो लालच कि मैं भी जन्नत में जाऊं। अमाल तो ऐसा है नहीं कि हजरत जाए, बीवी का माल क्या कहना, अमाल तो हजरत का है नहीं। लिहाजा सोचे कि इसी के हाथ से सरदार दे ना दे, ये दे देगा तो सरदार दे देगा, पता ये नहीं, जब तक ये नहीं देगा सरदार दे नहीं सकता। सरदार की मर्जी से ये देता है, सरदार की मर्जी से देगा। लिहाजा क्या कर रहा हो? मकान बना रहा हूं। कहा कि बेचो? क्या कि हाँ। कहा कितना? कहा कि मबलगत, तेरी हुकूमत। दांत खट्टे हो, मिजाज में तल्खी आ गई। अरे बोलो ये क्या?
कल तो तुमने 20 दिनार में दिया था, आज पूरी मामले का। कहा कि कल यकीन के साथ लिया था, आज रात का मसला देखकर तू मांग रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अगर यकीन होता तो कल ही ले लेता। बहुत सारे थे ना, एक थोड़ी था। जुबैदा ने लिया था, तू भी ले लेता, तू भी ले लेता तो कल उसी दाम पे मिलता। लेकिन मसला यकीन का था। जुबैदा को यकीन था कि बोलो जन्नत में मकान दे रहा है तो वाकई दे रहा है। तुझे यकीन नहीं था। जब रात हुई तूने ये देखा कि जुबैदा का मकान जन्नत में तैयार हो चुका है, तब तू आया है। तब उसके तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे। ये बहलोल ऐसी शख्सियत है। सरदार तो जन्नत दे वाले मतलब, खैर नीचे बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए, जन्नत यहां बैठे हुए जन्नत, जन्नत बेच देता है। 20 दिनार 10 दिनार में जन्नत में मकान बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है। क्यों? क्या किसी में हिम्मत है कि सरदार के होते हुए गुलाम जन्नत दे? सरदार के होते हुए जी गुलाम जन्नत दे। लेकिन बहलोल ने बता दिया कि देखो सरदार सरदार है, लेकिन अगर सरदार पे यकीन है तो गुलाम में भी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो भी अवामुन्नास को जन्नत बख्श देती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके गुलामों में इतनी ताकत है, जब उनके गुलाम जमीन पे बैठकर जन्नत का मसला हल कर देते हैं, तो बताइए आका के कितना मर्तबा। जो गुलाम का जवाब बादशाह लाता नहीं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब यही बहलोलदाना है। हारून रशीद रिश्तेदार है इनका, बहलोलदाना का रिश्तेदार है, खलीफा है, रिश्तेदार है। ये दौड़ा दौड़ाया है। उस वक्त खलीफा साहब अपने हुजरे में आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। बहलोलदाना अपना वो इतना बड़ा डंडा लिए हुए, दोनों पैर के बीच में, हट जाओ मेरा घोड़ा आ रहा है, जैसे करते बचपन में हम लोगों ने भी किया है। बचपना सबको याद होगा, अपना अपना बचपना सबको याद होगा। ला देते बड़ा डंडा लिया, दोनों पैरों के बीच में, हट जाओ मेरा घोड़ा आ रहा है, मार देगा, ये करते हुए आए दौड़े हुए, महल में पहुंचे, बादशाह के तख्त पे बैठ गए। किसके? बादशाह के तख्त पे बैठ गए। अब जैसे ही तख्त पे बैठे हैं, जितने हमा मवाली थे ना बादशाह के चमचे, उन्होंने उनको मारना शुरू किया कि बादशाह के तख्त पे से हट, ये बादशाह का मखसूस तख्त है, लाजिम इस पे बैठा है, हट। अब मारा, 2 रैपट था मसलन, जितना भी मारा, अब जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। बोलो जब जोर सलवात पढ़े मोहम्मद, जोर जोर से रोने लगे। अब जो रो रहे हैं तो खलीफा ने कहा कि क्या बात है, क्या परेशानी है? कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपके तख्त पर ये बैठ गए हैं। कहा कि अच्छा ये बैठ गए हैं। अब जब बादशाह को देखा तो रोना बंद कर दिया। उनको तो मसला समझाना था, मकसद रोना नहीं था, मकसद बहुत बड़ा मसला को हल करना था। मकसद ये नहीं था कि मैं बैठ जाऊं या मेरी चाहत है। हैदर करार के गुलामों को तख्त ताज की ज़रूरत नहीं, जब आका को ज़रूरत नहीं तो गुलामों को क्या ज़रूरत होगी? उनको तख्त ताज की ज़रूरत, लेकिन एक बहुत बड़े मसले का हल करना था। अब जो खलीफा को देखा तो एक मतलब कहा कि वाह, मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए बैठा हूँ। तेरी जगह है ना, मेरी तो नहीं है, ये तख्त तेरा है ना, तो तेरे जगह पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। देख मेरा क्या हाल किया सिपाहियों ने, तू भी तो किसी के जगह पर बैठा है? तू भी तो किसी के जगह पे बैठा है, ये हक तेरा नहीं है।
है, ये मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का हक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कितना बड़ा मसला हल कर दिया, पूरी खिलाफत का मसला हल कर दिया बहलोल ने, सिर्फ एक जुमले में, एक रैपट खाकर, एक तमाचा खाकर बहलोल ने पूरे तारीख को बता दिया कि देखो अहले बैत के गुलाम ऐसे होते हैं, गुलामी अख्तियार करने के बाद बड़े बड़े मसले भी हल कर दिया करते हैं। अरे हारून, तू क्या जानता है, यह तेरा हक है, तुझसे पहले वालों को भी हक नहीं था, उससे पहले वालों का भी हक नहीं था, उससे पहले वाले का भी हक ना था। अली के बाद, याद रखो, अली के बाद जितने इस पे बैठे हैं औलाद अली के अलावा, उनके छोड़ के सब गासिब हैं। लाला थोड़े देर के लिए मैं बैठा हूं तो मेरा लौहलहान कर दिया, देखो मुझे कितना तकलीफ पहुंचाए। और क़यामत के दिन तू भी तो दूसरे के जगह पे बैठा है, अरे मुझे तो इन गुलामों ने मारा है, अरे तुझे तो वहां के फरिश्ते चाबुक से मारेंगे, तुझे तो वहां के फरिश्ते चाबुक पे चाबुक मारेंगे, जानू में जोक दिया जाए, क्यों दूसरे के जगह पे बैठा है। बहलोल ऐसे ऐसे मसले हल किए बहलोल ने, क्यों? गुलामी अख्तियार की है। और इनके दर पे जो भी आया ना, याद रखिए, जो अकड़ के आया वो बर्बाद रहा, जो भी अकड़ कर आया बर्बाद रहा, जो झुक के आया उम्र में इजाफा भी पाया, मर्तबा भी बढ़ा, उम्र में इजाफा भी मिला, मर्तबा। क्या फितरूस का वाकया भूल गए? फितरूस इनके दर पर आया है तो बालों पर भी मिले, उम्र में इजाफा भी हुई, मर्तबा कितना बढ़ गया कि अब कौन है जो मेरा बालों पर छीन ले। इतना बड़ा दावा कर दिया फितरूस ने, अब कौन है जो मेरा बालों पर छीन ले। अरे अभी तो तू गिरा पड़ा था, अभी तो रो रहा था, अब ये क्या मसला? कहा कि अब उसने दिया है जो देने के बाद लेता नहीं, अब उसने दिया है जो देने के बाद लेता नहीं। अब हुसैन के दर से मिला है, हुसैन जिसको जो दे देता है वापिस नहीं लेता, अल्लाह भी वापिस नहीं लेगा। जब हुसैन ने दे दिया तो अल्लाह भी वापिस नहीं लेगा। और हकीकत बात है, जो चीज अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिसको दे दिया, अल्लाह भी उससे वो चीज छीन नहीं सकता। उसकी वजह बताओ, वजह तो पता है आपको, सलवात पढ़ो मान वाले को, सलवात पढ़ो दोस्त, यहाँ पर मिला ना वहाँ पर मिला, जाके पर करे सैयदा पर मिला, उसने अपना बयान दिया, कहा जाते हैं सलवात पढ़ो मान वाले। किस लिए? इसलिए कि ये वही काम करते हैं जो परवरदिगार चाहता है, ये वो काम करते ही नहीं है जो परवरदिगार ना चाहता हो, ये वही काम करते हैं जो परवरदिगार चाहता है। अच्छा, रसूल, क्या रसूल कोई चीज किसी को दे सकता है कि नहीं दे सकता? हाँ, दे सकता है। हाँ, तो फिर आने वाले को औलाद क्यों नहीं दिया? औलाद क्यों नहीं दिया? रसूल को देना चाहिए था ना। अरे ये भी तारीख में, पूरे तारीख पढ़िए, आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, उम्र दराज हैं, एक से एक मजलिसें सुनी हैं, उलमा के पास बैठे हैं, कि जो रसूल के पास आया वो खाली हाथ कभी गया ही नहीं है। ये भी है तय, जो अहले बैत के पास आया वो खाली हाथ नहीं गया, रसूल के पास आया था और किसी के पास नहीं आया था। किसके पास आया था? रसूल के पास। क्या मेरे किस्मत में औलाद नहीं है? वो रसूल जो वही के बगैर बोलता ही नहीं, फौरन वही आई कि नहीं, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। इसका मतलब अल्लाह भी नहीं चाह रहा था कि वो साहिब औलाद हो। अरे जिब्रील को भेजना, ये तो बात है ना, जिब्रील को भेजना कि जाओ इससे करो कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। इसका मतलब अल्लाह भी नहीं चाह रहा था कि ये साहिब औलाद हो। कौन? राहिब। अल्लाह नहीं चाह रहा था कि राहिब को भी औलाद नसीब हो। इसका मतलब अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का फैसला ये था ना, मुतवज्जे रहें,
अल्लाह का फैसला यही था कि ये भी साहिब औलाद ना हो। रसूल के पास आए, रसूल खामोश है, फिर फौरन जिब्रील आए कि कह दीजिए कि किस्मत में औलाद नहीं है। मायूस, जाहिर सी बात है औलाद का मसला है, नस्ल का मसला है, वो सर को झुकाए हुए जा रहा है। बरगाह है, उस बरगाह से जो आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। उससे कि जो जिसके दरबार से कोई खाली हाथ गए नहीं है, जो भी आए कुछ ना कुछ लेकर, लेकिन ये वाहिद है जो रसूल के दरबार से खाली जा रहा है। रसूल के पास आया तो कोई और नहीं था, फौरन कर देगा तो हुसैन चले आ रहे, बचपन का आलम है, हुसैन आका मौला हुसैन चले आ रहे। राहिब चेहरा बहुत उदास है, तुम बहुत कहाँ से आ रहे हो? कहा कि नाना के पास गया था। क्या हुआ? कहा कि औलाद लेने गया था, किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि अच्छा, नाना ने क्या कहा? कहा कि किस्मत में औलाद नहीं है। हाथ पकड़ा, नाना मना कर चुका है। अल्लाह के रसूल का मना करना, अल्लाह का मना करना है ना फैसला। रसूल का मना करना इसका मतलब अल्लाह का मना करना है। हाथ को पकड़ा, चलो मेरे साथ। अरे आका हुसैन क्या कर रहे हैं? अल्लाह का और रसूल का फैसला है। कहा वही तो बताने आया हूं, बताने वही आया हूं, चलो मेरे साथ। कहा कि नाना इसका मसला क्या? कहा बेटा ये औलाद मांग रहा है, इसके किस्मत में औलाद नहीं है। कहा कि नाना मैंने एक औलाद दिया। कहा नाना मैंने एक औलाद दिया, मेरे लाल इसके कोई औलाद नहीं। नाना मैंने 2 औलाद दिया। बेटा इसके किस्मत में औलाद है। नाना मैंने 3 दिया। इधर से इसरार हो रहा है, इधर गिनतियां बढ़ती जा रही है। अगर और इसरार होता तो याद रखिए जब तक ये हुसैन देता खुदा को भी देना पड़ जाता। पता यह चला कि जिस चीज को खुदा मना कर दे, रसूल मना कर दे, हुसैन चाहे तो उसको अता कर सकता। हुसैन चाहे तो उसको अता कर सकता है। ये वाकया दलील है, इस बात की दलील है कि अगर रसूल और अल्लाह चाहे मना करना चाहे, हुसैन चाहे तो देता। लेकिन हर किसी को यह नसीब नहीं हो सकता। जैसा कि हुसैन चाहता है उस कसौटी पे पहले खरा उतरना पड़ेगा, तब होगा ऐसा। फौरन जिब्रील अमीन आ गए, ए हबीबे खुदा बस याद रखिए अगर ये देते रहे तो मैं भी मना नहीं करूंगा, मैं भी रोक नहीं लगाऊंगा, मैं भी बंदिश नहीं लगाऊंगा, बल्कि हुसैन देता रहेगा तो इधर से मैं भी देता रहूंगा। याद रखो खामोशी में बेहतरी है, खामोशी में बेहतरी है। ए रसूल खामोश हो जाओ। हुसैन इस वक्त सखावत के जोश पे है। हुसैन सखावत इस वक्त जो चाहे इसे इस वक्त मार ले, जो दे देगा ये मैं भी वो दे दूंगा। क्यों? इसलिए कि हुसैन सैयदा का बेटा है। हुसैन सैयदा का बेटा है। सैयदा मेरी खास कनीज है, समझे? सैयदा मेरी खास कनीज, सैयदा का बेटा है। हुसैन का मर्तबा जानते हैं? ये जो दे देगा मैं भी मना नहीं करूंगा। अच्छा उसको औलाद मिला कि नहीं मिला? मिला। रसूल के पास आया तो रसूल ने तो दिया नहीं। हाँ, इसमें 2 बातें हैं। अल्लाह भी चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हुसैन की फजीलत क्या है। रसूल भी बताना चाह रहे थे कि हुसैन की फजीलत क्या है। वो बताना ये चाहते, देखो जिस चीज को मैं ना दे सका मेरे नवासे ने दे दिया। जिस चीज को मैं ना दे सका मेरे नवासे ने दे दिया, वरना चाहते तो दे देते। और ये भी बात है कि अगर रसूल दे देते तो खुदा वाकई दे देता। यकीन है अगर रसूल कहते कि हाँ जाओ मैंने 2 औलाद दिया तो अल्लाह दे देता। लेकिन यह फजीलत हुसैन बताना मकसूद था कि हुसैन की फजीलत यह है कि हुसैन चाहे तो खुदा की मर्जी ले ले।
अल्लाह तो सब कुछ मालिक हो, जो मालिक खुदा है पूरी कायनात का, लेकिन खुदा ने कुछ नफूस ऐसे चुनिंदा बनाए हैं कि सारी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। खुदा मसीह परवरदिगार सब कुछ मालिक है, लेकिन अगर वो कह देते हैं तो परवरदिगार टालता भी नहीं, परवरदिगार मान ले। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जैसा कि खुदा चाहता है ऐसे ही गुजारती, जैसे कि खुदा चाहता है। ये तो ऐसी हैं, ये तो पंजतरे पाक अहले बैत अलैहिस्सलाम है, ये ख़ास खुदा ने इनको इस्तेमाल करके पैदा किया, इनकी बात है। अगर कोई खुदा रसूल और इमाम अलैहिस्सलाम जैसा खुदा चाहता है ऐसी अपनी ज़िंदगी बसर करे तो वो भी कुछ करामात दिखला सकता है। अगर जैसा कि वो चाहते अपनी ज़िंदगी बसर कर। एक आलिम दीन है, वो गली से गुजर रहे हैं, तकवा मुत्तकी ऐसे होते हैं, आलिम दीन है जो गली से गुजर रहे हैं, बच्चा बालाए खाने पे पतंग उड़ाते उड़ाते नीचे गिरा, सबकी आवाज़ें बुलंद हो गई कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। ये आलिम दीन गुजर रहे हैं, इन्होंने देखा कि बच्चा ऊपर से आ रहा है, 2-3 मंजिले से आ रहा है, फौरन इन्होंने इशारा किया कि रुक जा, कहा कि रुक जा। बच्चा वहीं रुक गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़ लिया, बच्चा रुक गया। करीब गए, उसके नीचे आए, हाथ को फैलाया, कहा वापिस कर, वापिस आ गए खैरियत से, ना हाथ टूटा ना पैर। उसकी माँ को दिया, आगे चले। लोगों ने दामन अब्बा पकड़ लिया, अब्बा का दामन, क्या कहा ये बताइए कि आप हैं कौन? ये इंसानी कहा कि देखो मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हमारे आइमा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो, मेरा खुदा नाराज़ हो। मैंने हर वो हुक्म माना है जैसा कि वो चाहते थे। आज मैंने एक काम कर दिया, इतनी इबादत की, इतना सब कुछ किया, आज एक थोड़ा सा काम, तो खुदा ने भी सुन लिया मेरी बात, इसमें कोई बात नहीं है। ये बच कर निकल पड़े। तो देखिए पता चला ये कि अगर सच्ची इबादत की जाए, खुदा के हुक्म पे सच्ची अगर ईमानदारी से अगर ज़िंदगी बसर किया जाए, जैसे इमामों ने चाहा है ऐसे अगर ज़िंदगी बसर किया जाए, तो खुदा भी आपके कलाम में इतनी ताकत दे देगा कि जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। क्यों? कलाम में ताकत होगा, लेकिन ऐसा बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐसा बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सारा काम करते हैं फिर असर ढूंढते हैं अपनी ज़बान में। तो याद रखिए हमारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं, इतनी ताकत है ही नहीं, ना हमारे इबादत में इतनी ताकत है कि वहाँ तक ले जाएंगे। कहाँ तक? जन्नत तक। इबादत भी खोखली नज़र आती है। हमारी इबादत, हकीकत कह रहा हूँ मैं, हमारी इबादत में वो खुलूस नहीं है, खुलूस खत्म है कि जन्नत मिल जाएगी। बस एक आसरा है, सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले बारे दिगर सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले हजरत सलमान पैगंबर अकरम से रवायत करते हैं कि फातिमा ज़हरा से मोहब्बत 100 मकामात पर फ़ायदा उठाया गया है, 100 मकामात पर फ़ायदा हासिल होगा। फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के मोहब्बत जो करेगा 100 मकामात पर फ़ायदा हासिल होगा। कहाँ? कब्र में जो उनसे मोहब्बत करेगा, कब्र में उसका फ़ायदा नज़र आएगा, हश्र में फ़ायदा नज़र आएगा, हिसाब व किताब में फ़ायदा नज़र आएगा, सिरात पर फ़ायदा नज़र आएगा। रसूल ने फरमाया कि जो मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा उसको 100 मकामात पर और ऐसे ऐसे मकामात पर फ़ायदा हासिल होगा
जहां तुम उम्मीद को खो बैठे, जहाँ कोई आसरा नहीं, अब मेरा मददगार कुछ नहीं। एक अमल ऐसा नहीं कि मैं बख्श दिया जाऊँ, नमाज ऐसी नहीं कि जो मैं बख्श दिया जाऊँ, रोज़ा मेरे ऐसे नहीं जो मैं जन्नत तक पहुँच जाऊँ, ज़कात में इतनी जान नहीं, खुम्स में इतनी जान नहीं, सब कुछ भी हो, इतनी इबादत खोखली नज़र आती है कि जन्नत तक के दरवाजे तक नहीं जा सकता। बस एक आस है, वो है कि अहले बैत की मोहब्बत, ज़हरा की मोहब्बत दिल में अगर है तो याद रखो, नमाज में ताकत आ जाएगी, रोजे में भी ताकत आ जाएगी, ज़कात में भी ताकत आ जाएगी, सारे आमाल में ताकत आ जाएगी। सिर्फ एक मोहब्बत, लेकिन खाली ज़बान से मोहब्बत काम आने वाली नहीं है, अमल के साथ मोहब्बत हो। जद की मजलिस हो, औलाद नहीं पहुंचे, ये मोहब्बत है। जद्दा की मजलिस है, औलाद नहीं पहुंच रहे, फिर ये कहना कि हम अहले बैत की मोहब्बत में गर्क हैं, तो या तो ऐसी मोहब्बत बेकार है। और हकीकत बात है कि माँ नहीं बख्शवाएगी तो कौन बख्शवाएगा? जद्दा जब तक जन्नत में नहीं जाएंगी, जब तक कि एक एक चाहने वालों को जन्नत में दाखिल ना करते। ये यकीन है ना, यही यकीन पे हम अकड़े हुए हैं, अकड़े नहीं, यह करने की बात नहीं है, ये खुशनसीबी है हमारी। जितना शुक्र का सजदा करे कम है कि ज़हरा के तूफैल में हम बख्श दिए जाएंगे। जितना हम शुक्र का सजदा करें अजीजों, ये कम है कि ज़हरा के तूफैल में हम बख्श दिए जाएंगे, वरना हमारे अमाल तो खोखले नजर आते हैं, कोई ताकत नहीं। ज़कात, हज, उम्रा सब बेकार, क्यों? उसमें दिखावा है। लेकिन वाकई ये एक उम्मीद ऐसी है कि डूबते हुए नाव को किनारे तक पहुंचा दे, जो सारी दुनिया अपने चाहने वालों को जब तक भेज ना दे अंदर जाए। खुदा कहेगा कि शहजादी जाओ, फातिमा जन्नत में, कहा नहीं परवरदिगार, मैं जन्नत में जाने वाली नहीं। कहा फिर? कहा कि मेरे चाहने वाले जन्नत से बाहर, मैं जन्नत में, मेरी औलाद बाहर, माँ अंदर, ऐसा नहीं। कहा फिर क्या चाहती हो? कहा कि मेरे चाहने वाले पहले जाएं, आवाज बुलंद होगा, आ जाओ कतार, जो चाहने वाले होंगे कतार में, कुछ वो भी होंगे जो ज़हरा को ज़हरा के दरवाजे पर आग लकड़ी लेकर आए थे। फातिमा ज़हरा देखते ही गज़बनाक होंगी, हटा दिया जाएगा, हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं। एक एक को दरवाजे पे खड़ी होंगी ज़हरा, एक एक को चलो चलो चलो, अमाल कम है, लो मेरे में से ले लो, तुम्हारे मेरे कोटा है, लो जाओ सब। कहा कि देखो जो मेरे औलाद है, ये मेरे शिया है, ये मेरे चाहने वाले, अब जब तक वो नहीं जाएंगे जो इनसे मोहब्बत ना करता हो। क्या शहजादी का करम, जितना शुक्र का सजदा करे ना, कसम बा खुदा ये उम्र कम पड़ जाएगी। क्योंकि जब तक अब इनके चाहने वाले, जब से इनके चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं भी जन्नत में नहीं। परवरदिगार कहा कि इनको भी भेज दो। कहा कि अब जाओ, कहा कि अब इनके चाहने वाले एक भी नहीं बचेगा, सब जन्नत में चले जाएंगे। तब आखिर में शहजादी जाएंगी। पता है शहजादी को हमसे कितनी मोहब्बत है, जितनी शहजादी को हमसे मोहब्बत है, हम उनसे अपनी मोहब्बत करते हैं। अगर हम उनसे अपनी मोहब्बत करते, कसम बा खुदा दुनिया दुनिया बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। अगर जितनी शहजादी हमसे मोहब्बत करती हैं, अगर उतनी हम मोहब्बत करने लगे, कसम बा खुदा आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। इतना करने के बाद भी आग लकड़ी लेकर चले आए उम्मत मुसलमान, आग और लकड़ी लेकर चले आए कि निकाल दो अबुल हसन को, वरना घर में आग लगा देंगे। अजीजों, बाज रवायतें बताती हैं, देर हो जाए तो माफ करिएगा मुझे, बाज रवायतें बताती हैं कि लकड़ी इतनी गाज दी गई थी, इतनी लकड़ी थी तीन तरफा, खाली एक तरफ आग नहीं लगी थी। कभी आप इस शक में हो कि खाली दरवाजे पे आग लगी थी, नहीं, चरतरफा आग लगाई गई थी। शहजादी के मकान के चारों तरफ आग लगा दी गई थी और सामने इतने गाज दिया गया था
कि जब वो लकड़ी बुझी है ना तो महीना मदीने वालों ने लकड़ी ले ले जाकर खाना बनाया है। महीनों लकड़ी धोई है, इतना गांच दिया था लकड़ी, एक दो नहीं, 2-4 कुंटल नहीं। अब मदीना कोई छोटी मोटी जगह तो थी नहीं, बड़ी आबादी, इतनी लकड़ी गांच दी गई थी कि 1 महीने तक या इससे कहीं ज्यादा तक लकड़ी ले ले जाकर अपने घरों में भरना शुरू किया उन लोगों ने। लकड़ी गाजने के बाद आग लगा दी गई ऐसी तो। अब बताइए इतनी लकड़ियों में आग लगेगी तो कितना शोला फूटे। शहजादी दोनों हाथों से दरवाजा पकड़े हुए हैं, शहजादी दोनों हाथों से दरवाजा पकड़े हुए हैं, पीछे दीवार है, आगे दरवाजा है, बीच में हमारी शहजादी है। एक बार तो आग कुछ जलने के बाद आवाज आई कि निकाल दो, कहा कि नहीं, इसमें छोटे छोटे बच्चे उस दरवाजे पर आए थे जिस दरवाजे पर रसूल सलाम किया करते थे, उस दरवाजे पर आए थे जो जिब्रील आया करते थे, उस दरवाजे पर आए थे जिस पे कुरान नाजिल हुआ था, उस दरवाजे पर आए थे जिससे कि मुसलमान कहलाने के काबिल हुए थे। उस दरवाजे पे आने के बाद कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में अली बाहर आ जाए। नहीं, एक मरतबा कहने वाला कहता रहा, उसके बाद आग रोशन हो गई। एक मरतबा लात जोर से मारी है। अब जो लात पहले जमाने में आपने देखा होगा, पहले जमाने के दरवाजों में इतनी बड़ी बड़ी मेखें हुआ करती थी, इतनी बड़ी बड़ी कील होती थी, दरवाजा जलने के वजह से टूटा। टूटने के बाद शहजादी के ऊपर गिरा, शहजादी दरवाजा और दीवार के बीच में शहजादी के ऊपर दरवाजा था। एक मरतबा वो कीलें चूक गई, मौसी शहीद हो गए, दुनिया में आने से पहले ही मौसी शहीद हो गए। अब दरवाजा जब गिर गया ना तो उम्मत को क्या चाहिए था, शहजादी को उठाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसी दरवाजे पे पैर रखकर ये मुसलमान घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, मस्जिद नबवी में ले गए। ले जाने के बाद थोड़ी सी देर के बाद एक मत आवाज गूंजी, ऐ फिजा, मेरा मौसी शहीद हो गया। एक मर्तबा जो शहजादी उठ नहीं सकती थी ना, एक मरतबा कहा कि फिजा ये बताओ अबुल हसन कहाँ है? कहा कि शहजादी बाबा के कलमा पढ़ने वालों ने गले में रस्सी का फंदा डालकर अबुल हसन को तेरे बाबा के मस्जिद में ले गए हैं। एक मरतबा कहा कि मेरी जिंदगी में जो शहजादी खुद उठ नहीं सकती थी, एक मरतबा उठी और उठने के बाद संदूक खोला, रसूल का मामा सर पे रखा, अभी मैं बद्दुआ किए देती हूँ, अभी यह गर्क हो जाता, मदीना गर्क होगा। एक मरतबा जैसे ही कहा बद्दुआ करती हो, इधर मस्जिद की मीनारें बुलंद होने लगी। अली ने सलमान से कहा, ए चाचा सलमान, जाके डॉक्टर रसूल से कह दो बद्दुआ ना करे, उम्मत तबाह हो जाएगी। एक मरतबा सलमान आने के बाद कहा, ए डॉक्टर रसूल, ए शहजादी, आपके सरताज ने मना किया बद्दुआ ना करे। एक मरतबा बद्दुआ के लिए हाथ उठा हुआ वापिस कर लिया, कहा कि जो मेरे सरताज का हुक्म हो। अजीजों, पसली 3 टूट चुकी है, शहजादी जवान 18 साल की उम्र में ज़ईफ नजर आती है, एक हाथ पसलियों पे, एक हाथ पे ऐसा है, इसी में घर का सारा काम करती है। 95 दिन या इससे कुछ ज्यादा 2 रवायतें हैं। इतने दिन गुजरे थे कि एक मरतबा शहजादी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाने के बाद नहलाया, घर का सारा काम किया। अली देख रहे कि शहजादी को शायद आज कुछ आराम है। शहजादी से कहा, ऐ डॉक्टर रसूल, आज बहुत माशाल्लाह खुश नजर आ रही है, आज तबीयत में कुछ ठीक नजर आती है। एक मरतबा कहा कि अबुल हसन बैठ जाओ, अबुल हसन बैठ जाओ, हाथ पकड़ के अबुल हसन को बैठाला। कहा कि अबुल हसन, रात में मैंने अपने पापा को ख्वाब में देखा है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, बहुत अज़ियत उठा चुकी हो, अब तुम आज मेरे पास आने वाली हो। एक मरतबा अली मस्जिद को गए और बच्चे को नहला धुला कर अली के पास भेज दिया। अली के पास भेजे, अस्मा से कहा कि अस्मा
आसमा जब मेरे बच्चे आ जाए तो खाना खिलाना, मुंह हाथ धुलाकर, और मैं अंदर जा रही हूँ, जब तक आवाज़ आए समझना कि तुम्हारी शहजादी जिंदा है। जब आवाज़ मुनक़ता हो जाए तो समझना तुम्हारी शहजादी अपने बाबा से मुलाक हो गई। अरे आसमा का कौल है कि मेरा कलेजा मुंह को आता है, देवरी पे बैठ गई। अरे तस्बीह और तहलील की आवाज़ आने लगी, यकायक आवाज़ का मुनक़ता होना था। आसमा ने सरो सीना पीटा, हाँ मेरी शहजादी इस दुनिया से गुजर गई। अरे थोड़े देर के बाद बच्चे आए, आने के बाद जल्दी से आंसू आसमा ने पूछा, आओ बच्चों, आओ शहजादो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना नोश फरमा लो। कहा कि आसमा आज पहली मर्तबा कह रही हो। आसमा अरे जब तक हमारी माँ नहीं है, अरे माँ नहीं बुलाती, माँ के बगैर हम खाना नहीं खाते, मेरी माँ कहाँ है? कहा कि अरे बच्चों आओ खाना करो। कि नहीं, ये बता मेरी माँ कहाँ है? एक मर्तबा सीने पे हाथ मारा, अरे बच्चों तुम्हारी माँ अगर हो तो बताओ। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना से मुलाक हो गई। अरे एक मर्तबा हसन हुसैन ने सीना पीटा, ऐ अम्मा हम यतीम हो गए, हमें छोड़कर चली गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि से